पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी बार बार आपसे अपनी रिक्वेस्ट होती है, अपने चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब से। तो इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, कराची में एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो कराची को जो है वो संवारने की कोशिश, क्राइम से पाक करने की कोशिश, इन तमाम कोशिशों में पाकिस्तान कराची को ख़ास तौर से क्लीन और ग्रीन बनाने की कोशिश, उसका नाम है मुराद अली सोनी साहब। हमारे दोस्त हैं और वो ये जो कराची में जो बढ़ते हुए जराइम की वारदातें हैं उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, अपने शहर के लिए वो बहुत ही फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो जाए, कराची के शहरियों को सुकून का सांस मिले। उससे पहले, इससे कबल वो जो है वो CPLC में थे, जब उनकी खिदमात थी, अब उन्होंने जो है वो CPK कायम किया है। एक इदारा है जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। तो ये इस हवाले से ये पुलिस में जो क्राइम में जो बढ़ती हुई वारदातें कराची में, उसकी रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनका एक और भी जो है वो काम है जो कराची के शहरियों के लिए जो है वो नया नहीं है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जो है वो क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड, ये जो है वो इनका एक स्लोगन है। उसके तहत ये अच्छे खासे बड़े पौधे जो है वो लोगों को देते हैं, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगाते हैं। बस वो एक MOU साइन करते हैं उस बंदे के साथ जो उनका ख्याल रखे, ताकि वो मुरझाने ना पाएँ और वो ग्रीन होके कराची को जो है वो ग्रीन बनाना जो है वो इनका मुराद अली सोनी साहब का जो है वो मिशन है। और उसमें अल्लाह उनको कामयाब भी कर रहा है। और इस तरह से क्राइम कंट्रोल करने में भी उन्होंने बहुत ही जो है वो इसमें उनका पूरा साथ दिया है। कराची पुलिस चीफ़ जनाब जावेद आलम ओडो साहब ने, वो हर लम्हे उनके साथ खड़े होते हैं। इस मरतबा उन्होंने 16वां सेंटर न्यू टाउन थाने में कायम किया है अपना CPK का। उस रोज़ जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो बहुत मसरूफ़ थे, यानी कि KPO में, CPO में ख़ास तौर से कोई IG सिंध की जो मीटिंग्स थी मुख्तलिफ, जिसमें वज़ीर दाखिला वगैरह भी आ रहे थे, तो वहाँ से निकल के वो थोड़ी देर के लिए जो है वो न्यू टाउन थाने पहुँचे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ उस सेंटर का इफ्तिताह किया है। और उसके इफ्तिताह के मौके पर जो है वो उन्होंने सहाफ़ियों से जो बातचीत की है, उसमें उनका कहना ये था कि कराची में जो क्राइम की वारदातें हैं उनमें उनका कहना था कि उसमें 70% जो है वो 70% जो है उसकी डिटेक्शन हो रही है। यानी कि जो कराची के शहरियों का जो माल लूटा जा रहा है और जो माल चोरी हो रहा है, उसमें से 70% कराची पुलिस जो है उसको और उन केसेस को डिटेक्ट करने में जो है वो कामयाब हो रही है। इस सिलसिले में क्या कहा है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो पुलिसिंग है, मॉडर्न पुलिसिंग है, वो टेक्नोलॉजी के बगैर हो नहीं सकती। ठीक? और इसमें सबसे ज्यादा अहम हिस्सा जिसकी तरफ हम खुदा के फजल से अभी हम उसमें वेंचर इन हो गए हैं, वो है सेफ सिटी पुलिसिंग। क्योंकि वो दौर तो चला गया जब पूरा छोटा सा मोहल्ला होता था और इलाके का SHO पूरे मोहल्ले की जान पहचान थी उसकी और वो उसकी खबर रखता। अब है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। और ये जो CPK काम कर रहे हैं, ये उस सिलसिले की बहुत बड़ी कड़ी है। ये ऐसे समझे कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर बन के पूरे इलाके की मुखबरी रख रहे हैं और इसमें हमारी रहनुमाई और तावन कर रहे हैं। एक तो ये आम शहरियों को, स्टेट को, सरकार को जीरो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये पूरा वॉलंटियरिज्म पे काम चल रहा है। तो मैं एक तो इनको सर सलूट पेश करता हूँ कि ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वो चीज है जिसको कहते हैं कि न सोता है और नई आंख झपकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको 100%, तकरीबन 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। तो इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले तो ये होगा कि जो इलीगल गाड़ियां, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां होंगी या चोरी की गाड़ियां होंगी, एकदम से हमारे फोकस में आ जाएंगी। और इंशाल्लाह हमारा मकसद भी यही है, इधर से गाड़ी चोरी हो। और ये जो कैमरास, ये मॉडर्न कैमरास ये लगा रहे हैं, तकरीबन 2-2 लाख रुपए एक कैमरा पे खर्चा है कि ANPR कैमरास, उसके जरिए जहां पे भी ये कैमरास लगे हुए हैं, हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे एकदम से मैसेज आ जाएगी और उसके साथ ही ये भी आ जाएगा कि ये गाड़ी मुतशबा है, सस्पेक्ट है, या तो नॉन कस्टम प्लेट है या चोरी की गाड़ी है।
इससे उन इस जुर्म को खास तौर पे कार स्नैचिंग, कार लिफ्टिंग, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग वगैरह इसको कम करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो ये मॉडर्न पुलिसिंग है और हम ज़्यादा फ्यूचर में इस तरह के वेंचर्स ज़्यादा करना चाहेंगे और जो दोस्त जिस तरह सीपीके है। हमने उनसे एक सवाल भी किया कि आर्मी चीफ से जो है वो जब वो कराची तशरीफ़ लाए थे तो कराची के जो ताजिर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो उस पर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। उनसे बताया कि कराची पुलिस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो पैसे लेके हो रही है और हर तरफ सिस्टम चलाया जा रहा है, सीएम हाउस से लेके जो है वो नीचे तक तमाम जो ट्राइका है वो सिस्टम चला रहा है। और हमने इससे पहले भी स्टोरी में भी किया बताया था कि एक साहब जो डीआईजी साहब हैं वो किस तरह डीआईजी बने, ये हम आने वाले वक्तों में बताएंगे आपको। फ़ारूक बशीर साहब वो सीएम हाउस में बैठे हैं, वो सीएम के जो है वो पीएसओ हैं। उसके अलावा 2 डीआईजीज़, एक डीआईजी ट्रैफिक जो कि पीएसपी अफसर हैं, दूसरे डीआईजी साउथ असद रज़ा ये भी पीएसपी अफसर हैं, और फ़ारूक बशीर साहब ये भी पीएसपी अफसर हैं। तो ये पीएसपी अफसरान का एक जो है वो ट्राइका सिंध में ट्रांसफ़र पोस्टरों में लगा हुआ है और हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। एक तो बड़ी जो है वो हम इससे थोड़ा सा मौजूद से हट रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि डीआईजी साउथ के दफ्तर में एक अहमद नामी एक क्लर्क है या सिपाही है या बहुत ही मतलब लोअर क्लास का एक बंदा जो कि शायद ग्रेड 4-5 का होगा, वो इतना ताकतवर है कि एसएसपी जो हैं साउथ के, अगर कोई बंदा अगर अपना पोस्टिंग चाहता है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ज़िला जनूबी में, तो वो कहता है, एसएसपी कहता है बेचारा जो पीएसपी अफसर है, वो कहता है यार जाके अहमद से मुलाकात करो, अहमद कहेगा तो पोस्टिंग हो जाएगी। अब आप इसके पीछे क्या है, उसके पीछे डीआईजी साउथ असद रज़ा हैं, उसके पीछे जो है वो डीआईजी फ़ारूक बशीर साहब हैं। ये सारा का सारा ट्राइका जो है वो करप्शन में मुलव्विस है और ये पीएसपी अफसरान इन्होंने अंत कर दिए करप्शन की। इनके खिलाफ, सबके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एडिशनल आईजी कराची ने जो इस तकरीब में मेहमान खुसूसी थे, तो डीआईजी जो ईस्ट हैं उस्मान गनी सिद्दीकी साहब जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में इस तकरीब के बाद, यानी कि इसकी इफ्तिताह के बाद, इस सेंटर का न्यू टाउन थाने से उन्होंने एक तकरीब का अहतमाम डीआईजी ईस्ट ऑफिस में भी किया था। वहाँ पर जो है वो डीआईजी एडिशनल आईजी कराची ने बहुत सारे लोगों से जो है वो वहाँ पर खिताब भी किया। उसमें जर्नलिस्ट भी थे और पब्लिक के अवामी नुमाइंदे और अवाम के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थे। और वहाँ पर मौजूद जो उन्होंने खिताब करते हुए जो अपने ख़ास तौर से जो कराची पुलिस चीफ़ ने मुराद अली सोनी साहब का शुक्रिया अदा किया कि वो जो है वो कराची में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सिलसिले में एडिशनल आईजी कराची का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बताइए, आपके कराची के ताजिर जो है वो बहुत परेशान थे। उन्होंने आर्मी चीफ से बड़ी शिकायत की थी कि कराची में जो है वो सिस्टम चल रहा है, पुलिस में खासतौर से उन्होंने शिकायत की है। तो क्या उस सिलसिले में कोई फर्दर आप लोगों ने कोई उसके इकदाम किए हैं? क्योंकि आर्मी चीफ ने उस पर स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए थे उन तमाम बिजनेसमैन को कि अब सिस्टम नहीं होगा, पैसे लेकर जो है वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो नहीं होंगी। तो उसके उस सिलसिले में बताइए कि कोई इकदाम हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जिस वजह से हम जमा हुए हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा और उसके बाद भाई के सवाल की तरफ आते हैं। इससे ये होता है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कहीं पे पुलिस मौजूद है और कोई इनकाउंटर होता है या पुलिस चेकिंग के दौरान कोई गलत तरीके से किसी के साथ न सिर्फ मुखातिब है या उसके साथ बिहेवियर उनका गलत है, और इस तरह की दूसरी जो आमतौर पे कंप्लेंट्स पुलिस पे लगती हैं, तो उन सब का भी इसमें 100% एक्यूरेट, न सिर्फ ये कि चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ जाहिर हो जाएगी, बल्कि उसमें अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को उसमें फाइनलाइज करने में अफसरान की बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वे फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, और इसमें हम जितना करेंगे। अभी मुझे खुशी है कि ये हमारा 16वां थाना है और तकरीबन 1,500 से तो ज्यादा कैमरा सिर्फ सीपीके लगा चुका है। मुराद अली सोनी साहब का भी जो है वो इनकी कोशिशों और काविशों को तो सब जानते हैं। हम भी उनके साथ जो है वो छोटा मोटा उनका हाथ बटाते हैं और हिस्सा डालते हैं। तो मुराद अली सोनी साहब का काम जो है वो
इतना काम कर रहे हैं वो कि काबिल सताइश है। हम भी उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं जो वो कराची के शहरियों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है, ये न्यू टाउन थाने में जो ये तकरीब हुई है, इसमें एडिशनल आई जी कराची जावेद आलम, ओढो DIG ईस्ट जनाब उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, उसके अलावा SSP ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा साहब, उसके अलावा SDPO न्यू टाउन निसार कायम खानी साहब और SHO न्यू टाउन मिस्टर चाचड़ साहब जो यहाँ के SHO हैं, सब इंस्पेक्टर, तो वो भी थे और उसके अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी थे। और न्यू टाउन थाने में सेहत और सफाई के लिए सफाई का ख़ास तौर से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। और जो वो एडिशनल IG कराची की जब आए हैं तो उनके लिए रेड कारपेट का इंतज़ाम किया गया था, रेड कारपेट बिछाया गया था उनके लिए। और उन्होंने इफ्तिताह करने के बाद जो है वो गए DIG ईस्ट के दफ्तर में, वहाँ उन्होंने लोगों से जो है वो वहाँ जो मौजूद जो लोग थे उनसे ख़िताब भी किया और उनका यही कहना था कि कराची की बेहतरी के लिए पुलिस जो काम कर रही है। अच्छा, जब हमने उनसे जो है वो आर्मी चीफ़ के बारे में जब सवाल किया कि उन्होंने उनसे जो है ताजिरों ने बहुत शिकायतें की हैं, तो एडिशनल IG कराची ने हमारे इस सवाल का जवाब ये दिया कि वो पुलिस के बारे में नहीं थी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताजिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।